अपना विषय प्रारंभ करते हैं कि पहले योग के अंतर्गत हम लोग कल जैसा कि बात कर रहे थे कि पातंजल योग सूत्र आप बता रहे थे, कुछ पढ़ा हुआ है। 1 मिनट रुकिएगा जी। उसके अंदर कुछ चीज़ें पहले पढ़ी थी, उन्हीं में एक विषय है अभ्यास वैराग्य। उससे पहले हमने पढ़ा है, उसके अंदर योग की परिभाषा पढ़ी होगी, उस पंच क्लेशों के बारे में पढ़ा होगा, 5 प्रकार की वृत्तियों के बारे में पढ़ा होगा, पंच प्रमाणों के बारे में पढ़ा होगा। तो वो पढ़ते पढ़ते जब हम आगे की ओर आए समाधि के बारे में, और सर आपकी आवाज स्लो हो गई। हेलो, हाँ जी, अब आ रही है? जी जी सर। जी जी। तो जो वृत्तियां पढ़ी थी, 5 प्रकार की जो वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। एक बार इसको शुरू से करके हुए फिर आगे अभ्यास वैराग्य के ऊपर आते हैं कि योग सूत्र या हमारे कोई भी हम ग्रंथ लें, प्राचीन ग्रंथ जो लेते हैं, वो एक पूरे एक रिदम, एक सिस्टमेटिक तरीके से एक लयबद्ध रूप में लिखे जाते हैं। जैसे कि योग सूत्र के बारे में पढ़ा है या देखा होगा उसको, तो उसमें सबसे पहले अथ योगानुशासनम बोलते हुए योग के अनुशासन के बारे में बताया है। अनुशासन शब्द का अर्थ पहले से जानते हैं हम लोग कि हम जो पहले से जो चीज चल रही है उसको अनुसरण करना ही अनुशासन कहलाता है। फिर आगे वाले बता दिया कि योग क्या होता है। अनुशासन तो समझ में आ गया, लेकिन योग क्या होता है तो आगे वाले सूत्र में उसके योग के बारे में बताया, योग चित्त वृत्ति निरोध। फिर जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं तो क्या होता है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अगर वृत्तियां नहीं रुकी तो क्या होगा, तो जो आत्मा है वो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जो दृष्टा है वो वृत्तियों के अनुरूप हो जाएगा। तो ये वृत्तियां क्या हैं और कितने प्रकार की हैं, तो 5 प्रकार की। वृत्तयः पंचतयः, क्लिष्टा क्लिष्टा, कुछ क्लेश क्लिष्ट वृत्तियां हैं जो योग मार्ग में आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। वही वृत्तियां जब स्वरूप परिवर्तित कर लेती हैं तो अक्लिष्ट वृत्तियां बन जाती हैं, तब योग मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक हो जाती हैं। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनके बारे में हमने पहले सुना या अभी थोड़ा बहुत बताया। फिर जब ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को रोकने के उपाय क्या हैं, इनकी जब बात करते हैं हम, तो सबसे उत्तम उपाय है अभ्यास और वैराग्य। या फिर योग मार्ग में हम कहें कि 3 प्रकार के साधक, एक प्रथम कोटि के साधक, एक मध्यम कोटि के साधक और एक उत्तम कोटि के साधक। 3 प्रकार के साधक वहां पे उल्लिखित वर्णन किया गया है उनका। तो जो उत्तम कोटि के साधक हैं उनके लिए अभ्यास और वैराग्य का स्वरूप बता दिया है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, कि अभ्यास और वैराग्य क्या है, अभ्यास किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। कि जो अगर व्यास भाष्य में देखें तो ये जो चित्त नाम की जो नदी है वो दोनों तरफ बहने वाली है। अपने कल्याण भी कर सकते हैं हम और पापों की तरफ भी जा सकते हैं। जब हम कैवल्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम कल्याण अपना कर रहे हैं, जब संसार की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हम पापवाह की ओर जा रहे होते हैं। तो इसके माध्यम से यहाँ पे दोनों दिशाओं में बहती है, कल्याण और पाप की ओर चित्त रूपी नदी। तो जो विवेक विषय रूप निम्न मार्ग से जाते हैं और कैवल्य रूप उच्च भूमि तक पहुंचते हैं, वो कल्याण वह है। और अविवेक विषय रूप जो निम्न मार्ग से जाते हैं, इस मार्ग, निम्न मतलब इस मार्ग से, जो उच्च मार्ग से जाएंगे या निम्न मार्ग से जाएंगे, वो संसार प्राग भार तक बहती है, अर्थात संसार तक बहेगी वो, वह पाप वहा है। इसमें हम क्या करेंगे, विवेक द्वारा विषय स्रोत मंद या कम हो जाते हैं और विवेक दर्शन के अभ्यास के द्वारा जो विवेक का जो स्रोत है वो उद्घाटित हो जाता है।
और इस प्रकार चित्त वृत्ति निरोध के ये दोनों के अधीन हो जाती है कि पहले हम अभ्यास करें फिर वैराग्य करें। तो किस चीज का अभ्यास करें या अभ्यास मतलब क्या है और अभ्यास हमें क्यों करना चाहिए, तो इसके लिए पहले जो बताया कि जो चित्त की वृत्तियां हैं असंख्य हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, उनको हमने 5 भागों में बांट दिया था। या जो मन है वो बहुत चंचल है, तो उसको हम स्थिर कैसे करें, तो इसके लिए योग सूत्र में बताया, साथ ही साथ गीता में भी बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण अर्जुन जब पूछता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवशु दुष्करम, अर्थात कि हे भगवान कि ये मन बहुत चंचल है, प्रमाथि बलवत् दृढ़म, ये प्रमाथि है और बलवत् दृढ़ है, बहुत दृढ़ शक्तिशाली है, उसका निग्रह करना वैसे ही दुष्कर है जैसे वायु को रोकना। वायु को जिस प्रकार हम नहीं रोक सकते वैसे ही मन को भी नहीं रोक सकते हैं। तो उसका उत्तर देते हुए वहां पे श्री कृष्ण जी कहते हैं असंशयम महाबाहो, अर्थात हाँ ये बात सही है कि निसंदेह मन बहुत चंचल है और कठिनता से वश में किया जाता है, लेकिन हे कौन्तेय अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। तो ये अभ्यास और वैराग्य क्या है, इनको जानने के लिए अलग अलग जो योग सूत्र में बताया गया है उसके बारे में, अभ्यास और वैराग्य के बारे में बताया था कि अभ्यास और वैराग्य क्या है, उसके बारे में श्लोक में पहले पाद के 12वें श्लोक में वहां बता दिया गया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको हम रोक सकते हैं, जो संसार की ओर और जा रही है उसको वैराग्य के द्वारा। फिर गीता में जो बता दिया असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको वश में किया जा सकता है, ये चीज वहां पे बताई गई है। तो अभ्यास क्या है, तो वहां पर बोल दिया गया है तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, अर्थात उन दोनों में से, तत्र मतलब जो पहले जो बताए गए हैं, तो क्या बताए गए हैं पहले हमारे अभ्यास और वैराग्य, उन दोनों में से स्थितौ, जहां स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाए, जो प्रयत्न किया जाए वो जो है अभ्यास कहलाता है। तो स्थिरता के लिए जो प्रयत्न करेंगे वो हमारा अभ्यास कहलाएगा। चित्तस्य अविकृतस्य अवृत्तिकस्य प्रशांतवाहिता स्थिति तदर्थम प्रयत्नो वीर्यम उत्साह तत्संपादित संपिपादयिषया तत् साधनानुष्ठानम अभ्यासः, अर्थात उन दोनों जो शून्य वृत्ति है उसकी प्रशांत वाहिता वृत्ति निरोध का नाम ही स्थिति कहलाता है। उस स्थिति के लिए जो प्रयत्न, उत्साह या बल का जो प्रयोग किया जाता है उसके संपादन की इच्छा से, वो बार बार जब उसका अनुष्ठान किया जाता है, उसको प्रयास किया जाता है उसके लिए, तो वही जो है हमारा अभ्यास कहलाता है। अभ्यास के लिए हमने वो दोहा भी सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुदान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान, कि उसके अभ्यास के द्वारा जब निरंतर अभ्यास करते हैं तो जो पत्थर है, शील है, उसके ऊपर भी जब निशान पड़ सकता, तो हमारी बुद्धि धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा क्यों नहीं प्रकट हो सकती, या हम किसी कार्य में क्यों नहीं दक्ष हो सकते। जब तक अभ्यास करते रहेंगे तो बार बार मन को किसी एक विषय में स्थिर करने के लिए बार बार चेष्टा जो की जाती है उसी का नाम अभ्यास कहलाता है। ये कौन कौन से हैं जिनसे हमें चित्त को स्थिर कर सकते हैं, आगे वाले योग सूत्र में बताया होगा, पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप आने वाले समय में। तो उसके लिए उसके बाद आगे बता दिया कि वो अभ्यास हमारा कैसा हो, तो उसके लिए बोल दिया गया है सतु दीर्घकाल नैर्यंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, कि वो जो अभ्यास है वह कैसा होना चाहिए, दीर्घ काल तक चलने वाला हो। सतु दीर्घ काल नैर्यंतर्य सत्कारा सेवित, जब इस प्रकार का होगा, अर्थात वो जो हमारा अभ्यास जिस चीज का हम कर रहे हैं वो लंबे समय तक, बहुत काल तक निरंतर और आदर पूर्वक जब चलता है, तो वही जो है अभ्यास, दृढ़ भूमि, जब उसका अभ्यास करते हैं तो वो दृढ़ भूमि कहलाता है।
जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, अपने साधन के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए साधक को चाहिए कि वो कभी भी उसके प्रमाद न करे या आलस्य न लाए, यह विश्वास रखे कि किया हुआ अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता, या अभ्यास के बल से मनुष्य निस्संदेह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जब हम दूसरा अभ्यास इस तरीके का हो कि उसके लिए कोई अवधि न रखी जाए कि इतने समय में हो, या फिर उसका हम जो है आजीवन उस चीज का अभ्यास करते रहें और लगातार वो अभ्यास चलता रहे, अभ्यास में कभी भी हम अविश्वासी न हो। जब विश्वास लगातार करते रहेंगे तो उसका परिणाम सकारात्मक ही होगा, ये दृढ़ विश्वास है। लेकिन वो जो हमारा विश्वास है वो पूर्णतया होना चाहिए, उसमें संशय नहीं होना चाहिए। नहीं तो गीता में एक जगह पे आया, संशय आत्मा विनश्यति, अर्थात जब हमें संशय हो जाता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो हम वहीं से दूसरा मार्ग भी अपनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक कहानी याद आती है अभ्यास और वैराग्य से, कि एक बार दो दोस्त थे और आपस में गर्मियों के समय में खेल रहे थे गांव में। खेलते खेलते क्या हुआ, गांव से थोड़े से दूर चले गए और वहां पे एक सूखा कुआं था। उस कुएं के अंदर दोनों जो दोस्त थे, एक बहुत दुबला पतला और एक बहुत ज्यादा मोटा था। तो उनमें से जो मोटा दोस्त था वो कहीं किसी कारण उसमें जो है खेलते खेलते कुएं के अंदर गिर गया, सूखे वाले में। तो उसके बाद जब उसने किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उसका आत्मीय दोस्त था, प्रिय दोस्त था, तो उसने किसी न किसी तरीके से उसको बाहर निकाल लिया। लेकिन जब गांव वालों को बताना शुरू किया कि मैंने ऐसे ऐसे उसको निकाल लिया, तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि उसने निकाल लिया होगा, क्योंकि वो एकदम दुबला पतला और वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा। तो जब पूरे गांव में ये बात फैल गई तो एक जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने कहा ये बात हो सकती है। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित, ये कैसे हो सकता है? तो फिर उन्होंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, बोला वो बोल रहा, वो झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि उसको भी पता, वो दूसरा ही बोल रहा कि हाँ मुझे निकाला था। तो बोले क्यों हो सकता है? क्योंकि उस समय उसको ये बोलने वाला कोई नहीं था कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो जब हम विकल्प ले लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो हमारे लिए पूर्ण विश्वास नहीं होता हमारे उस कार्य में हमारा। लेकिन जब उसको हम श्रद्धा पूर्वक उसको सेवन करते हैं, उसको हम मान लेते कि ऐसा तो होगा ही, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो हमारे लिए वो ऊर्जा जो है एकत्रित होकर के पूरे उत्साह के साथ हम वो काम कर पाते हैं और उसमें हम सफल भी हो जाते हैं। तो अभ्यास उसने कभी वो चीज नहीं थी, लेकिन दृढ़ विश्वास की जो बात आई थी उसके ऊपर ये बात आई कि जब श्रद्धा पूर्वक हम संपादित करते हैं तो वो कार्य हमारा शीघ्र सिद्ध होता है। तो जब चार चीजें जब रखेंगे किसी भी कार्य में, वो दीर्घ काल तक हो, निरंतर्य हो, सत्कारा सेवित हो और उसका हम आचरण भी करें, स्वयं भी उतारें, तो ये जो है दृढ़ भूमि हो जाता है, अर्थात वो शीघ्र अभिभूत, शीघ्र फल देने वाला वो कार्य हो जाता है। उसके बाद वैराग्य क्या है? तो वैराग्य को बताते हुए उन्होंने बता दिया है आगे कि दृष्ट और आनुश्रविक विषयस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, कि अभ्यास किसी कार्य को निरंतर करना हो गया, और वैराग्य क्या हुआ? वैराग्य हो गया दृष्ट और आनुश्रविक विषय जो हैं उनको ही चित्तस्य वितृष्णस्य, उनमें वितृष्णा हो जाना, अर्थात विषयों का अभाव हो जाना ही वशीकार नामक वैराग्य कहलाता है। तो ये दृष्ट और आनुश्रविक क्या है? दृष्ट मतलब जो हमारे स्त्री, अन्न, स्त्री मतलब स्त्री और पुरुष दोनों अर्थ आ गए। अन्न जो हमारे खाद्य पदार्थ है, पान पीने योग्य पदार्थ हैं। ऐश्वर्य जो से हम शक्तिशाली दिखते हैं। ये सारे के सारे विषय जो हैं दृष्ट विषय कहलाते हैं, अर्थात जो लोक में हैं, इस संसार में जो विषय हैं वे जो है दृष्ट विषय कहलाते हैं। और आनुश्रविक विषय कौन से कहलाते हैं? जो हमारे स्वर्ग या इस लोक से परे हैं। विदेह भाव, विदेह भाव क्या होता है? देह के रहते हुए भी, शरीर के रहते हुए भी शरीर का भान न रखना, या केवल शरीर के लिए ही कार्य न करना, वो जो है विदेह भाव कहलाता है। और प्रकृति लयत्व, अर्थात जब हम प्रकृति में लीन हो जाते हैं, तो इस प्रकार के जो विषय हैं वे आनुश्रविक विषय कहलाते हैं। इनमें वितृष्ण
दिव्य और अदिव्य विषयों की उत्पत्ति होने पर उनमें विषय दोषदर्शी चित्त जो है हमेशा के लिए अनाभोगात्मक और हेयोपादेयत्व शून्य वृत्ति से दृष्ट हो जाता है। अर्थात सुने हुए और देखे हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित हो जाना वशीकार नाम की अवस्था कहलाती है। जब हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण किन चीजों से मिलकर के बनता है, कोई बता पाएगा? या क्या होता है अंतःकरण, कुछ सुना हो कभी? अंदर से विचारों का आना। वो किन पदार्थों के या किन तत्वों के मिलकर के बनता है? विचार, सोच। वो तो उसके अंदर उसके भाव हो गए ना, उसके अंदर आने वाली चीजें हो गई। अंतःकरण क्या है? हमारी जो मन, से जो बुद्धि और अहंकार है। वचन निकलना, जो अपने। हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है और जो अहंकार है, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। हमारा मन क्या करता है? कोई भी विषय को ग्रहण करने का कार्य मन का है। चंचलता, ये दोनों विषयों को ग्रहण करेगा, कर्मेंद्रियों की तरफ भी ज्ञानेंद्रियों की तरफ भी। तो विषयों को ग्रहण करना मन का कार्य है। फिर मन के बाद अहंकार। अहंकार का कार्य क्या है? अहंकार का कार्य है, अहंकार मतलब हम कभी कभार विकृति अर्थ में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अहंकार का अर्थ है अस्तित्व, कि ये मेरे से संबंधित है कि नहीं, इस तरीके का जो ज्ञान करना है वो अहंकार करता है, मेरे से संबंधित है कि नहीं। फिर है या नहीं है इस तरीके का तो उसने जान लिया, लेकिन उस पर निर्णय क्या लेना है? तो निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि तब निर्णय लेती है कि मेरे से संबंधित नहीं है ये। फिर वापस अहंकार के पास उसका ज्ञान कराएगी कि ये अपने से संबंधित नहीं है, कोई ज्यादा काम नहीं आएगा। फिर वो मन के पास भेजेगी, मन जो है अपनी इंद्रियों के पास भेज देंगे और उस वापस प्रतिक्रिया को, और इंद्रियां जो है प्रतिक्रिया कर देंगी। कोई चीज है, गर्मी में है, गर्मी में पानी अच्छा लगेगा, लेकिन वही पानी जब ठंड में आता है तो हमें उसके लिए हम सतर्क हो जाते कि हमारे ऊपर न गिरे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे लिए वो अनुपयुक्त है और इस समय वो हमारे लिए उपयुक्त है, सही है। तो जो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण किया, तो अंतःकरण, करण मतलब उपकरण जो है, जिनके माध्यम से हमें आंतरिक ज्ञान होता है। तो मन, बुद्धि और अहंकार जो है या चित्त जो है, इन चारों को मिला करके अंतःकरण बनता है। तो ये, और बाह्य करण होता है बाहरी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो 13 प्रकार के जो करण हैं, जो उपकरण हैं, इक्विपमेंट, उनको मिलाकर के कारण शरीर का निर्माण होता है। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले जितने भी भोगों का जो एक इकट्ठा समूह है, उसको हम दृष्ट कहते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, जिनका हमने अपने से जो बड़े व्यक्ति रहे हैं या वेद रहे हैं, शास्त्र हैं, उनका अनुभव करने वाले पुरुषों से केवल सुनी है कि ऐसा करने से इन इन चीजों की प्राप्ति होती है, तो इसलिए हमें पुण्य कर्म करने चाहिए, हम सुनते हैं। तो ऐसे भोग्य विषयों का जो एकत्रीकरण है, उनका इकट्ठा जो होना है, वो आनुश्रविक। आनुश्रविक मतलब केवल सुना हुआ है, हमने देखा नहीं, उस चीज को प्रत्यक्ष नहीं किया है कभी। तो दोनों प्रकार के भोगों से जब हमारा चित्त जो है भली भांति उनसे रहित हो जाता है, तृष्णा से रहित हो जाता है, तो उसकी प्राप्ति करने के लिए इच्छा का सर्वथा नाश हो जाता है। ऐसे ही चित्त का नाम जो है वशीकार संज्ञा वाला कहलाता है, और वह अपर वैराग्य कहलाता है। तो आगे इसके विषय के बारे में बताया। वैराग्य जो है सामान्यतया 4 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं उसको, उसकी 4 संज्ञाएं दे सकते हैं। यतमान वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य, एकेंद्रीय वैराग्य और वशीकार वैराग्य। ये वशीकार यहाँ पे चौथी अवस्था बताई गई है, इसलिए सबसे लास्ट की अवस्था। इससे पहले की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में देखते हैं। कि यतमान वैराग्य क्या है? चित्त में स्थित चित्त के मूल रूप जो राग और द्वेष आदि दोष ही इंद्रियों के अपने अपने विषयों में प्रवर्तक होते हैं। चित्त में स्थित चित्त के मूल रूप जो हैं, राग और द्वेष अपने अपने कारण इंद्रियों को प्रवृत्त करा देते हैं, उस विषय में लगा देते हैं। उन राग द्वेष आदि दोषों का बार बार चिंतन रूप प्रयत्न जिन इंद्रियों को उन विषयों में प्रवृत्त न कर सके, ये जो है यतमान संज्ञक वैराग्य कहलाता है। अर्थात उनके द्वारा हम क्या करेंगे कि जब एक चीज में राग हुआ, उस इंद्रिय के कारण क्या हुआ, वो इंद्रिय या हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, बाद में दुख देने वाली होगी।
तो जब ऐसा सोचते हैं तो वो यतमान वैराग्य हो गया, उसके कारण से हम उसमें प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। दूसरा जो है व्यतिरेक वैराग्य, फिर विषय में दोषों का चिंतन करते करते कि निवृत्त और विद्यमान चित्त में जो मल रूप हैं उन दोषों का व्यतिरेक, निक्षय, अर्थात इतने मल निवृत्त हो गए हैं और इतने मल जो है अभी निवृत्त हो रहे हैं और इतने होने वाले हैं, इस प्रकार का जब हम निवृत्त विद्यमान चित्तमलों का पृथक पृथक रूप से ज्ञान कर लेते हैं, वो जो है व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य कहलाता है। व्यतिरेक भी कुछ नष्ट हो चुके, कुछ अभी नष्ट हो रहे हैं और कुछ आने वाले समय में इसी स्थिति से चलते रहे तो आने वाले समय में वो नष्ट हो जाएंगे। ये भी एक प्रकार का वैराग्य है, उन चीजों से वो धीरे धीरे हमें अलग कराते हैं। फिर एकेंद्रीय वैराग्य, अर्थात जब चित्त मल रूपी राग आदि बाह्य इंद्रियों को दोष विषयों में प्रवृत्त कराने में जब असमर्थ हो गए हैं, किंतु सूक्ष्म रूप में मन में वो बने हुए हैं, अभी इंद्रियां तो बाहर नहीं जा रही है हमारी एक इंद्रिय, लेकिन मन में वो बने हुए हैं, अभी अंतःकरण में बने हुए हैं, जिनकी सन्निधि से चित्त में फिर से क्षोभ उत्पन्न हो सकता है। कभी कभार बाहर तो नहीं सोच रहे हम, जैसे अभी जो समय है इस समय कुछ जो जीव हैं कि पतंगे जो आते हैं बारिश के समय में, वो अभी एकदम से आ जाते हैं, जो लाइट के पास आते हैं रात के समय में, थोड़े समय बाद आ जाएंगे, अभी भी शुरू हो गए। लेकिन वो बिल्कुल जब ठंड होती है या बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब कहाँ चले जाते हैं? वैसा तो नहीं है कि वो बरसात के साथ ही ऊपर से गिरते हैं, वो भूमि में होते हैं। लेकिन जैसे उनको उपयुक्त समय मिलता है, वातावरण मिलता है, वो बाहर निकल के आ जाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, बाहर तो नहीं है चित्त, जो राग आदि दोषों से बाह्य इंद्रियां जो हैं वो तो प्रवृत्त नहीं हो रही, लेकिन मन ही मन में विचार चल रहा है। जब वो विचार उत्पन्न ना हो मन में, वो जो है वैराग्य एक इंद्रिय संज्ञक हो गया, क्योंकि एक ही इंद्रिय, केवल मन में वो विचार चल रहे हैं, बाह्य इंद्रियों में नहीं चल रहे। और वशीकार संज्ञक वैराग्य क्या होगा? सूक्ष्म रूप से जब चित्त के मल राग आदि दोष निवृत्त हो जाएं, दिव्य अदिव्य विषयों के उपस्थिति होने पर भी उनकी उपेक्षा बुद्धि रहे, अर्थात उनमें हम जो दृष्ट और आनुश्रविक जो विषय थे उन दोनों में ही उपेक्षा से देखेंगे, तब तीन संज्ञाओं वाले जो परे, ये जो ऊपर एक इंद्रिय, इससे पहले दो और यतमान और व्यतिरेक जो वैराग्य बता दिए गए, इन तीनों से ऊपर जो वशीकार नामक संज्ञक जो वैराग्य है, अर्थात यह ज्ञान कि मानव इति मेरे में वशीभूत है, मैं इनके वशीभूत नहीं, कि वो ये सोच लेता है कि ये मेरे वशीभूत, मैं इनको चाहूं तो उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मैं इनका आदि नहीं हूं, इनके वशीभूत में नहीं हूं। जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता तो उनको वशीकार कर लेना, वश में कर लेना उन विषयों को या उन इंद्रियों को, तो वो जो है वशीकार वैराग्य कहलाता है। इस वैराग्य के बाद किस चीज की प्राप्ति होती है या क्या होता है, तो वो आगे बता दिया कि तत्परम। तो ये तीन प्रकार की जो भूमियां बताई गई थी, ये साक्षात हेतु नहीं है, निरोध का साक्षात हेतु जो है चौथे वाली जो भूमि है वही कहलाती है। इसका दूसरा नाम जो है अपर वैराग्य है। इसका फल क्या होगा? संप्रज्ञात समाधि। समाधि के बारे में पढ़ा होगा, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात क्या होती है, ये पढ़ा है? हेलो, पढ़ा है या नहीं समाधि के बारे में? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। यस सर। सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। ठीक। तो जो यहाँ पर जो बताई गई हैं तीन प्रकार की, उनको जब हम आगे बढ़ जाते हैं, इन भूमियों को लांग करके आगे की तरफ पहुंचेंगे, तो अपर वैराग्य और वही संप्रज्ञात समाधि या, और जब सबसे ऊंची भूमि पुरुष और चित्त की भिन्नता प्रतीत कराने वाली जब विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, तो ये भी चित्त की एक वृत्ति ही है। इसके विरक्त हो जाने पर वैराग्य आता है, जिसमें असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो ये संप्रज्ञात तो यहाँ तक थी, असंप्रज्ञात वाली के लिए
पर वैराग्य की बात की गई है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम, अर्थात पुरुष ख्याति होने के पश्चात गुणों की वितृष्णा हो जाती है। जो तीन गुण थे, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण जब अलग हो जाएंगे, अर्थात दृष्टा और दृश्य विषयक दोषदर्शी जब विरक्त चित्त योगी द्वारा पुरुष का दर्शन करके पहले जो बताए हुए चित्त के वशीकार नामक जो वैराग्य था, जब साधक की विषय कामनाओं का अभाव हो जाता है और उसके चित्त का जो प्रवाह समान रूप से जो बह रहा है, उस अनुभव में जब एकाग्रता आ जाती है, तो वही जो है आगे जाकर के सर्वथा राग रहित हो जाने का नाम ही पर वैराग्य है। अंतिम अर्थात पर वैराग्य या ज्ञान प्रसाद मात्र की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान तत्परम पुरुष ख्यातेर, उसके बाद हमें क्या होता है, वशीकार संज्ञा के बाद पुरुष ख्यातेर और गुण वैतृष्णम, गुणों से वितृष्णा हो जाती है और पुरुष की ख्याति हो जाती है। ख्या प्रकटन मतलब ज्ञान हो जाता है, हमें आत्मा का तो ज्ञान हो जाएगा। और गुण वितृष्णा का अर्थ है जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृति में ही तीनों गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। अभी कोई भी काम जब हम कर रहे होते हैं तो आत्मा केवल प्रकाशक होती है, उसकी स्वयं करने वाली नहीं होती। करते तो तीनों गुण ही हैं अपने आप प्रकृति के अंदर, सत्व, रज और तम, तीनों गुण अपने आप में कार्य करेंगे, लेकिन पुरुष उसमें केवल आपका अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, वहां प्रकाश दे रहा है बस। तो गुणों से वितृष्णा हो जाना और पुरुष का ज्ञान हो जाना, यही पर वैराग्य कहलाता है। जब इस प्रकार का ज्ञान हमें हो जाता है, योगी इस प्रकार सोचते हैं कि प्राप्य को प्राप्त हो चुका हूं, अर्थात जो क्षेतव्य हैं, जो क्षीण करने योग्य हैं, वो सारे विषय क्षीण हो चुके हैं। श्लिष्ट पर्व या अविरल भव संक्रम जो है, जन्म मरण का जो प्रवाह है वो छिन्न भिन्न हो चुका है, अर्थात अब जन्म मरण का कोई कार्य वो नहीं रहा। तो इस प्रकार से जो जीवों का आवागमन जो फंसे रहते हैं, उनसे निकलने के लिए उनके जो वैराग्य है, उस कैवल्य वैराग्य का अविनाशी भाव, अर्थात वैराग्य के बिना मोक्ष होना जो है संभव नहीं है। तो वैराग्य जो है सामान्यतया हमें जीवन में जो सामान्य चीजें हो रही होती हैं उनसे भी वैराग्य होता है, कभी कभार छोटी छोटी चीजों से। जैसे एक शब्द सुना होगा शमशान वैराग्य। तो शमशान वैराग्य क्या होता है, जब हम शमशान की तरफ जाते हैं या वहां से निकल रहे होते हैं और कोई अर्थी आ रही हो, तो उसको देख करके हमारे मन में क्या विचार आते हैं, सबकी यही गति होनी है, पता नहीं कब कौन आ जाए, क्या हो जाए। तो कुछ समय के लिए तो हम विचारों को छोड़ देते हैं, अन्य चीजों को छोड़ करके एकदम थोड़े से समय के लिए आगे तक चलेंगे और इन्हीं विचारों में खोए रहेंगे। किसी का बुरा नहीं करना, किसी का कुछ नहीं करना, सबको आराम से रखेंगे, सबसे आराम से रहेंगे। लेकिन जैसे ही वहां से थोड़ा सा आगे निकले या शमशान से वापिस आए, फिर से हमारी वही स्थिति आ जाती है, फिर से हम उसी प्रपंच में पड़ जाते हैं। तो ये शमशान वैराग्य कहलाता है। या फिर दैनिक जीवन में जो हम कार्य कर रहे होते हैं उनसे भी वैराग्य हो जाता है कि एक बार के लिए खाना खा लिया, अब कोई बार बार वही खाना देता रहे आपको, सुबह से चार रोटी की बजाय 5 दे दे, 3 की बजाय 4 दे दे, तो धीरे धीरे उससे भी वैराग्य हो जाएगा, नहीं खाई जाएंगे वो ज्यादा। लेकिन कुछ समय बाद फिर से आसक्ति हो जाती है उसी में, जब भूख लगती है तो फिर से वही चीज अच्छी लगती है वो खाने के लिए। तो एक बार के लिए हमें वो क्या है, अति कोई भी चीज की हमें जो वैराग्य की ओर लेकर के जाती है, लेकिन उसको भी हम किस तरीके से भोगें ये बात है। अगर सांसारिक चीजों को भी हम केवल और केवल भोग दृष्टि से भोग रहे हैं, तो एक भर्तृहरि जी ने एक श्लोक कहा है अपने नीति शतक में, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात कि कभी कालो न यातो वयमेव याता, काल कभी व्यतीत नहीं होता है, हम ही चले जाते हैं। भोगा न भुगता, भोगों को हम कभी भी नहीं भोग पाते, भोग हमें भोग लेते हैं कभी भी। तप हमें भोगी हो गए, हम तपे नहीं, हम ही तप गए। तप नहीं तपे हम, लेकिन हम ही तप गए। तपो न तपता वयमेव तपता, हम ही तप गए हैं। कालो न यातो, समय नहीं बीता, हम बीत गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा,
तृष्णा जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी जीर्ण नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, एक के बाद एक इच्छाएं उभरती रहती हैं, और लेकिन हम ही बूढ़े हो जाते हैं। और दूसरा, उपनिषद के अनुसार बात करें तो वहां पर एक चीज बताई गई है, एक श्लोक आया है कि न जातु काम कामान उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। अर्थात विषयों की कामना जो है भोगते भोगते कभी भी शांत नहीं होती, वो वैसी ही बढ़ती जाती है जैसे घी डालने पर आग बढ़ती है। या आदि शंकराचार्य जी ने एक और इसका उदाहरण दिया है, कभी कभार जब मच्छर काट लेता है तो उसके ऊपर जब खुजली कर रहे होते हैं हम, तो वो बहुत अच्छा लगता है, और खुजाते रहें और खुजाते रहें, खुजाते रहते हैं हम, खुजलाते रहते हैं उसको, लेकिन बाद में क्या होता है वहां पे एक घाव पड़ जाता है, जैसे उसको छोड़ेंगे तो वो दर्द करता है। तो वैसे ही विषय भोग हैं, एक बार के लिए बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत आनंद देते हैं अपने को, हम उनको भोगते जाते हैं, लेकिन अंतिम जब उसका समय आता है तो उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, फिर हम उसको छू भी नहीं पा रहे होते उस भोग को, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब वो बहुत ज्यादा घाव हो जाएगा तो उसको हम छू भी नहीं सकते, कंडू तक उसमें खुजली भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे ही भोग भी हैं। तो उन चीजों से वैराग्य करके हम अक्लिष्ट वृत्तियों को अपनाएं जो योग मार्ग में आगे बढ़ने में जो सहायक हैं, वैसी वृत्तियों को अपनाएंगे तो धीरे 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 जो है हमारा चित्त जो विषय जो विचार भरे हुए हैं अक्लिष्ट की तरफ जाएंगे, हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता उत्पन्न करेंगे, और जो क्लिष्ट विचार थे धीरे धीरे अपने आप दूर होते जाएंगे, और इन्हीं के माध्यम से हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अंतिम में पर अपर वैराग्य को जाते हुए हम समाधि की ओर पहुंच जाते हैं इसके माध्यम से भी। तो ये अपना ये विषय यहीं तक था, इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो दूसरे विषय पे चलते हैं। जी सर जैसे आपने अभी बताया क्लिष्ट और क्लिष्ट जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपने अभी अक्लिष्ट में जो बोला है कि मतलब जो मैंने पढ़ा था तो मैंने शायद रॉन्ग पढ़ दिया, अक्लिष्ट मतलब डायरेक्शन ना होना। एक मिनट, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आवाज कम आ रही है आपकी। सर अक्लिष्ट मतलब डायरेक्शन ना होना कि डायरेक्शन होना, मतलब किसी भी योग करने के लिए ज्ञान की एक दिशा होना। हाँ, और क्लिष्ट मतलब क्या पढ़ा था फिर? जो क्लिष्ट शब्द है वो उसके अर्थ में आया जो योग मार्ग में आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है। जैसे एक कोई भी ले लीजिए, कोई भी वृत्ति ले लीजिए, कौन सी वृत्ति लेंगे, प्रमाण वृत्ति ले लीजिए, है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, तीन है। हाँ, तीन प्रकार के प्रमाण है वो, है ना। फिर विकल्प, विपर्यय, विप्रानिद्री, हाँ, प्रमाण तीन प्रकार के। जी, उसके उसमें अगर हम देखें वृत्ति पांच प्रकार की थी वो, तो प्रमाण को अगर लें उसमें भी केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण या शब्द प्रमाण का उदाहरण ले लीजिए एक बार। शब्द प्रमाण हमने क्या लिया, मान लीजिए आप अभी योगाभ्यास कर रहे हैं, अभी क्रियाएं भी कर रहे होंगे, आसन भी कर रहे होंगे साथ के साथ। तो जब क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं में कई बार षटकर्म के अंतर्गत धोती, नेति या जल नेति, सूत्र नेति, इनका पढ़ा होगा आपने या देखी होंगी, कर भी रहे हैं। तो जो सूत्र नेति है उसको जब कर रहे होते हैं या जल नेति कर रहे होते हैं, तो कुछ लोगों की एक मिथ होता है कि आप जल एक नाक में डालोगे तो आपके सिर में चला जाएगा। आपने देखा, प्रत्यक्ष देखा कि जल जा रहा है और आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपने सुन क्या लिया, किसी से ये सुन लिया कि ये सिर की तरफ चला गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ये मिथ था और आपने उसको क्या किया, सही मान लिया, क्योंकि कोई एक था उसने की जल नेति और उसके बाद उसके दिन में सिर दर्द हो गया, तो आपको लगा कि सही में सिर दर्द हो गया, इसका मतलब सिर में जो है पानी पहुंच गया उसके। लेकिन रीजन क्या था, उसने पानी को सही तरीके से नहीं निकाला, जो नासिका में जो ऑब्जर्व कर लिया था पानी को, वो सही तरीके से नहीं निकल पाया, और दूसरा रास्ता ही नहीं है। जब आपने एनाटॉमी पढ़ ली है कि इसका रास्ता है ही नहीं सिर की तरफ जाने के लिए, तो आपको सही ज्ञान हो गया तो योग मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता उत्पन्न करेगा। अगर आपने केवल वहीं पे छोड़ दिया कि नहीं यार उसका सिर दर्द हो गया था और मेरा भी हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ और दिक्कत हो गई तो, ये रस्सी अंदर डाल तो रहे हैं, ये नाक में कहीं अंदर ही मुड़ गई तो
तो उनको पहले ही आने वाले जो कठिनाइयां हैं वो हमने एक तो अपने आप बना ली हो गया तो वाली में, और दूसरा जो है उनके आधार पे हमने योग मार्ग में आगे बढ़ना भी छोड़ दिया। उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानात निश्चयात, पढ़े होंगे आपने साधक बाधक तत्व, है ना? हेलो जी सर। जी। तो उत्साह साहस धैर्य होना चाहिए हमारे अंदर। तो धैर्य एक दिन में नहीं होगी वस्त्र धोती या सूत्र नेति, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगी। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ऐसा ज्ञान जब आपने किसी वहां के विद्यार्थी को करते हुए देखा तो आपने सोच लिया ये कर सकता तो मैं भी कर सकती हूँ, ऐसे तो कोई बात नहीं है। अगर इस तरीके का विचार आ गया आपके अंदर तो वो कहीं ना कहीं अक्लिष्ट विचार था, क्योंकि आप वो योग मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक हो गया आपके लिए। लेकिन वहीं पे आपने किसी से सुन लिया कि कोई गरुड़ासन कर रहा था और उसका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया, तो आप वैसे आसन करते समय डरोगे क्योंकि आपने सुना हुआ है। और ऐसे व्यक्ति से सुन लिया जो थोड़ा सा प्रमाणिक भी था, तो आपके लिए वो क्लिष्ट वृत्ति होगी, योग मार्ग में कभी नहीं आ पाओगे आप उसको सुन करके। तो एक ही वृत्ति है वो दोनों प्रकार की हो सकती है, सही भी और गलत भी। वो डायरेक्शनल हमारा है कि हम किस तरीके से उसको देखते हैं, देखने की दृष्टि हमारी मायने रखती है वहां पे। जी सर। हाँ, मैंने गलत समझ लिया था सर जी पहले। जी ठीक। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए अब जो दूसरा जो विषय है उसकी ओर चलते हैं। दूसरा है हमारा कि ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है। योग में ईश्वर का क्या स्वरूप है, अभ्यास वैराग्य को पढ़ा। अभ्यास वैराग्य के बाद उसमें समाधि के बारे में और चीजों के बारे में आपने पढ़ा।
अगले उसमें बता दिया कि कर्म, कर्म कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के कर्म सामान्य व्यक्तियों के लिए बताए गए हैं, और वैसे 4 प्रकार के कर्म योग सूत्र में बताए गए हैं। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण मिश्रित, और अशुक्ल और अकृष्ण। तो इन क्लेशों से धर्म अधर्म अर्थात शुभ और अशुभ जो मिश्रित 3 प्रकार के जो कर्म बनते हैं, वे वहां पे वेदों में या अलग अलग जगह पे जो बताए गए हैं, कुछ सकाम कर्म बताए गए हैं, कुछ निषेध बताए गए हैं, कुछ हिंसात्मक बताए हुए हैं। तो वो सारे के सारे धर्म और अधर्म में, या कृष्ण कर्म जो है पाप कर्म कहलाते हैं, शुक्ल कर्म पुण्य कर्म कहलाते हैं, जिनके द्वारा हमें स्वर्ग आदि की या अच्छे पदों की प्राप्ति होती है। और मिश्रित कर्म होते हैं हमारे जैसे मनुष्यों के, कभी बार अच्छा भी कर दिया, कभी बार बुरा भी कर दिया। और अशुक्ल और अकृष्ण, न तो उनके बुरे कर्म हैं न अच्छे कर्म हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के जो कर्म हैं वो योगियों के होते हैं। तो इस प्रकार जो इनसे भी परे है, अर्थात इन 3 प्रकार के जो कर्म हैं, शुक्ल कृष्ण और मिश्रित कर्म, इन तीनों से जो परे हो वो ईश्वर कहलाएगा। फिर आगे आता विपाक। विपाक मतलब विपच्यन्ते इति विपाकाः, जो परिपक्व हो जाते हैं, जो परिणाम देने के लिए, जो परिणाम देने के लिए जो फल, जो कर्म हमारे परिणाम देने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उनका क्या परिणाम देते हैं वो हमें। जैसे कोई बीज अगर गिरा तो वो क्या बनेगा, पेड़ बन जाएगा। तो वैसे ही हमारे जब कर्म पकते हैं, प्रारब्ध क्रियमाण और संचित कर्म आप लोगों ने कर्म योग के अंतर्गत पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसका परिणाम क्या मिलेगा हमें, कर्मों के फल का परिणाम सुख या दुख रूप हमें जाति आयु और भोग, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, हमें जाति आयु और भोग रूप परिणाम प्राप्त होगा। जाति मनुष्य जाति है, वृक्षत्व जाति है, पशुत्व जाति है, वो जाति प्राप्त होगी हमें। फिर आयु हमारी कितनी होगी वो भी निर्धारित है, भोग उसके अंदर क्या क्या भोगेंगे वो भी निर्धारित है। हम यहाँ पर मिल रहे हैं इतने लोगों से, ये भी हमारा प्रारब्ध था, तभी मिल पा रहे हैं, नहीं तो सभी लोग यहाँ पे नहीं मिल पा रहे, एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो हम इस कार्यक्रम में, इस उत्सव में जुड़े हुए हैं सभी लोग एक साथ, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध था कुछ ना कुछ, तो यहाँ तक मिलना लिखा हुआ था हमारा, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे से मिले, इसलिए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये जो है विपाक कहलाता है। तो जो विपाक से भी परे है, अर्थात जो उसका कोई जो कर्म कर रहा है, अगर वो निष्काम कर्म करेगा तो ये बनेगा ही नहीं, कोई भी कर्मों का फल भी नहीं मिलेगा उसको, तो अपने आप रहित हो गया जब कर्म से अलग है। तो फिर आशय, अर्थात आफल विपाका चित्त भूमौ शेरते इति आशय, अर्थात फल पकने तक जो चित्त भूमि में पड़ी हुई रहती है, सोई हुई रहती है, वे वासनाएं जो है आशय कहलाती हैं, अर्थात अभी तक पकी नहीं है, पक जाएंगे तो विपाक कहलाएंगी वो। तो ऐसी जगह पर जो कर्म अभी तक पक कर जाति आयु और भोग रूप फल नहीं दे पाए हैं, उन फलों के वासना रूप जो संस्कार चित्त में पड़े हुए हैं, चित्त भूमि में पड़े हुए हैं, वे जो है आशय कहलाते हैं। तो जब इनसे अलग होंगे, अर्थात इन चारों चीजों से, क्लेश कर्म विपाक और आशय से अलग होंगे, अपरामृष्ट, जब इनसे हम अपरामृष्ट हो जाएंगे अर्थात अलग हो जाएंगे, तो क्या होगा, पुरुष विशेष ईश्वर, वैसा पुरुष विशेष ही ईश्वर होता है, क्योंकि हम इन चीजों से अलग नहीं हो पाते, या तो क्लेश कर्म विपाक या उनका आशय जो है। अगर हम इस चीज में कहें कि ऐसा अगर कहते हैं तो जो योगियों के जो कर्म होते हैं वो अच्छे और बुरे तो नहीं होते, मिश्रित भी नहीं होते, उनसे अलग होते हैं, तो उनको भगवान की संज्ञा दे सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं एक बार के लिए, हो सकता है। नहीं बोल पाएंगे उनको, क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनका जो एक बार के लिए उनको अभी का तो नहीं हो रहा, लेकिन प्रारब्ध वसात उनको जन्म तो ग्रहण करना पड़ा ना, तो पुराने विपाक तो हैं उनके जो पके हुए फल दे रहे हैं, या अभी तक सोए हुए चित्त भूमि में पड़े हुए हैं, वैसी वासनाएं तो हैं उनकी, तो कभी भी उद्भूत हो सकती हैं, कभी भी बाहर आ सकती हैं, या पहले के समय रहे हैं वो। जैसे अगर महर्षियों की हम बात करें, ऋषि जितने भी हुए हैं, तो प्रारब्ध वसात उनको जन्म लेना पड़ा, या उस जन्म में आकर के कोई ऐसा कर्म कर दिया तो अगला जन्म ग्रहण करना पड़ा उनको,
तो कर्मों के कारण ही उनको जन्म ग्रहण करना पड़ता है, या पहले बाद में वो विदेहराज जनक कहलाए, लेकिन शुरू में तो उनका भी कोई फल था जिसको भोगने के लिए वो आए थे। बाद में वो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके आगे के लिए कर्म नहीं बनाए, उन्होंने प्रारब्ध का तो था उनका कर्म, जनक जी का। तो इस वजह से हम योगियों को या महापुरुषों को ईश्वर या पुरुष विशेष ईश्वर नहीं कह पाते हैं। यहाँ पर इन्हीं चीजों के लिए पुरुष विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है। मुक्त जीवों के पीछे कोई संबंध तो नहीं रहता, लेकिन पहले तो संबंध था ही, किंतु ईश्वर का तो न कभी संबंध था, न होने वाला है, न ही कभी होगा। तो इस तरीके से पुरुष विशेषों से जो विशेष है वो जो है ईश्वर कहलाता है। फिर उसकी विशेषता बताते हुए आगे बता दिया कि जो तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, पहले पाद के ही 25वें सूत्र में, कि जिससे बढ़ करके कोई दूसरी वस्तु न हो उसको निरतिशय कहते हैं, और जिससे बढ़ करके कोई दूसरी वस्तु हो उसको शातिशय कहा जाता है, कि उससे अतिशय मतलब कोई है दूसरा। तो ईश्वर की जो ज्ञान की जो अवधि है, जो ईश्वर का जो ज्ञान है या उसको जानने की जो सीमा है, वो उनका ज्ञान सबसे बढ़ करके है। उस ज्ञान से बढ़कर किसी का भी ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उनको हमने निरतिशय बोल दिया है उस ईश्वर को। जिस प्रकार ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश, ऐश्वर्य आदि की पराकाष्ठा भी उनमें उतने ही रूप में सम्मिलित है। एक जो हम कलाओं से युक्त बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त बोलते हैं, और श्री राम जी को 12 कलाओं से युक्त कहा जाता है। तो कलाएं जो हैं ये सारे के सारे यही गुण हैं, धर्म, वैराग्य, यश, ऐश्वर्य, ये कलाएं हैं, तो इनसे वो संपन्न है, इसलिए उनको तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो सभी का जो है आदि रूप है, सभी का बीज रूप है। आगे उसकी विशेषता बताते हुए एक और चीज बता दी गई है कि पूर्वेशामपि गुरुहु कालेन अनवच्छेदात्, कि वो जो है पहले गुरुओं का भी गुरु है, जितने पहले गुरु हुए हैं उनका भी वो जो है गुरु कहलाता है। क्यों? क्योंकि कालेन अनवच्छेदात्, जो काल से अनवच्छेदित होता है, अर्थात काल से परे होता है वो। तो काल से परे होने की बात क्या है? जब पूर्व उत्पन्न ब्राह्मणों का या जो ब्रह्म का जो ज्ञान करते हैं, वहां यहाँ पे उनको ब्राह्मण कहा गया, जातिगत ब्राह्मण नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर तो पूर्वेशाम की गुरु, जो पहले भी गुरुओं के गुरु हैं, पूर्वजों के, उनका भी। स्लाइड चेंज नहीं हुई है? हो गई। ओके सर। अच्छा जी, ठीक। तो पूर्वेशाम गुरु कालेन अनवच्छेदात्, जो पहले गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि काल से वो जो है अवच्छिन्न है, अर्थात काल से परे है, समय से परे है, इसलिए उसको कभी बार हम महाकाल भी बोलते हैं। एक श्लोक आता है, उसमें कहा जाता है कि हम आदि गुरु किसको मानते हैं? शंकर जी को या कृष्ण जी को। वहां पे योगीश्वरम शिवम वंदे वंदे योगेश्वरम हरिम, अर्थात जो योगीश्वर हैं वैसे भगवान शिव को नमस्कार करते हैं, और जो योगेश्वर हैं, योग के जो ईश्वर हैं, वैसे श्री कृष्ण जी को नमस्कार करते हैं। तो जो योगेश्वर हैं, इसलिए दोनों ही गुरु हैं, पूर्वेशाम भी गुरु, पहले के गुरुओं के भी गुरु, आदि होने के कारण से उनका काल की बाधा नहीं है, काल से वो बंधे हुए नहीं हैं। सर्ग आदि में उत्पन्न होने के कारण से सबका गुरु जो ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु वो ब्रह्मा भी किसी ना किसी से उत्पन्न हुआ है, गीता में ये चीज बताई गई है। तो उस ईश्वर स्वयं अनादि और अनंत जो हैं, ये चीज जहां पर कि वह काल की सीमा से सर्वथा परे है, वहां तक काल की पहुंच भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है और सबको शिक्षा देने वाला है। इस कारण से उसको जो है ये एक उसमें बताया गया है। अगर गीता में अगर देखते हैं हम, तो वहां पे अहमादिर्हि देवानाम महर्षीणाम च सर्वसः, 10वें अध्याय में ये चीज बता दी गई है कि मैं महर्षि जनों से भी
ऊपर हूं या सब देवताओं का आदि कारण हूं। इसलिए यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, जो मुझे इस तरीके से जन्म रहित और वास्तव में अजन्मा मानता है, अनादि मानता है, अनादि जिसका कोई उससे पहले न हो, और लोकों का महान ईश्वर जो जानता है, इस रूप में जो जानता है, वो संपूर्ण पापों से या सभी चीजों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे भी अनादित्व तो उनका जो है सिद्ध होता है। तो ये चीज यहाँ पर बता दी। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, ये श्वेता श्वेतर उपनिषद में बता दिया गया। यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम देवाम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहम प्रपद्ये। जिस ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जिसने ब्रह्मा के हृदय में स्वर पाठ रहस्य अर्थ सहित वेद का ज्ञान का प्रकाशन किया, उस आत्मदेव की मैं मुमुक्षु के लिए शरण लेता हूँ। उसके शरण में जाने की हम जो है प्रार्थना करते हैं उपनिषदों के माध्यम से। फिर गुरु के बारे में जो महिमाएं हमने सुनी हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है, या गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। ये जो अलग अलग जो उक्तियां गुरु के बारे में सुनी हुई हैं, तो गुरु हमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और उन गुरुओं का भी गुरु होने के कारण से ये सबसे श्रेष्ठ हो गए। तो सबसे श्रेष्ठ होने के कारण ही इनको आदि गुरु बोल दिया जाता है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी भी बोलते हैं, कभी कभार हम शंकर जी को ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगले उसमें जैसे काल की सीमा से सर्वथा परे है, वहां काल भी नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो महाकाल कहलाते हैं। संपूर्ण पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, क्योंकि वो सबको शिक्षा देने वाले हैं। उसके बाद ईश्वर की शरणागति का प्रकार बताने के लिए उसके नाम का वर्णन किया गया है कि उसका नाम क्या है। वो ईश्वर तो आपने बता दिया, उस ईश्वर तो एक वो हो गया जो इच्छा मात्र से सृष्टि करने में समर्थ हो, वो ईश्वर कहलाया। उसका नाम क्या है, उसको किस नाम से पुकारें, ये तो आपने उसके गुण बता दिए थे पहले जो बताए थे। तो परम आत्मा है, वो ईश्वर है, या वो परमेश्वर है, वो चीज तो उसकी विशेषताएं बता रहे थे। उसका वाचक क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम बताने के लिए आगे वाले सूत्र में बोल दिया तस्य वाचकः प्रणवः। उसका वाचक जो है, उसका जो बोधक है, वो प्रणव कहलाता है, जिसे उनका हमें बोधन होता है, जिसे हमें जाना जाता है। तो ये प्रणव क्या कहलाता है, प्रणव का मतलब क्या है? तो प्रणव का मतलब होता है कि नम्रता से स्तुति की जाए जिसके द्वारा, या भक्त जिसकी उत्तमता से स्तुति करता है, वह प्रणव कहलाता है। प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन नोति स्तौति इति वा प्रणवः ओंकारः। ये भोजराज वृत्ति के अंतर्गत व्याकरण का एक ग्रंथ है, उसके अंदर ये चीज बताई गई है, व्युत्पत्ति ओंकार की। वह प्रणव ही ओंकार कहलाता है। और उस प्रणव के लिए ही एक उपनिषद में एक श्लोक आता है कि प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। अर्थात प्रणव जो है वो धनुष के समान है, और आत्मा जो है बाण के समान है, और ब्रह्म जो है उसका लक्ष्य है, जहां पर हमें बाण को चलाना है। तो किसके माध्यम से चलाएं? आत्मा को वहां तक पहुंचाना तो है, आत्मा बाण है, आत्मा को ब्रह्म तक पहुंचाना, उसका लक्ष्य का भेदन करना है, लेकिन उसका जो माध्यम बनेगा तीर को आगे तक भेजने के लिए, वो प्रणव धनुष बनेगा। तो धनुष के माध्यम से ही उस बाण को हम आगे तक चला पाते हैं। वो जो है उसको सावधानी से उसे बांधना चाहिए। बाण के सदृश अभ्यासी अपने लक्ष्य में तन्मय हो जाए, सर्वत तन्मयो भवेत्। जैसे शर बाण जब उसके जाकर के लगता है तो उस जैसा ही हो जाता है, वहां तक पहुंच जाता है, तो वैसे ही हमारी आत्मा भी उसी के समान हो जाती है। जैसे एक अरणी में स्थित अग्नि भी मूर्ति दिखाई नहीं देती है, न उसके सूक्ष्म रूप जो है अंदर का नाश ही हो पाता है। जो अग्नि अरणी
नाम सुना है कभी? लकड़ी का मंथन करके आग जलाई जाती है, देखा कभी यज्ञ वगैरह में, या सुना हो, यूट्यूब पे देखा हो कभी? जी सर, यज्ञ करते समय देखा है। जी, जब यज्ञ करते हैं बड़े, तो उसमें एक अरणी उसका नाम होता है उन लकड़ियों का, तो उसको चलाया जाता है बहुत जल्दी जल्दी से, दधि मंथन करते हैं, वैसे उसको एक नीचे वाले उसमें रख करके लकड़ी के ऊपर उसको बहुत तेज तेज चलाया जाता है, उससे अग्नि उत्पन्न की जाती है, लेकिन उसमें पहले अग्नि नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उसके अंदर सूक्ष्म जी रूप में सर। विद्यमान है। तो वैसे ही जो परमात्मा है वो हर जगह व्याप्त है। जैसे दूध के अंदर दही, हम लोग जो बोलते रहते हैं, तिल के अंदर तेल, बहुत सारे उदाहरण जो सुनते हैं, वैसे ही परमात्मा जो है सर्वत्र व्याप्त है। बस उसको जैसे अभी ये जो वायु है, वायु सर्वत्र व्याप्त है, और वायु जिस चीज से बनती है उसके अंदर एक पानी की भी मात्रा होती है शायद, तो लेकिन वो पानी हमें दिखाई नहीं देता है। कब दिखाई देगा? जब उस तरीके का उपकरण लेकर के आएंगे, जब उसको टेस्ट करेंगे तो वो चीज बनेगी, नहीं तो सीधा उसके अंदर से हम पानी नहीं निकाल सकते, एक जगह की आवश्यकता पड़ती है हमें। तो यही जो ओमकार है, जो अक्षर है, वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से ऊपर है, और वह भी ओमकार ही है। मांडुक्य कारिका के अंतर्गत ओमकार की विशेष रूप से व्याख्या की गई है। फिर उसमें आगे बता दिया गया है कि तस्य जो उसका वाचक है, एक तो प्रणव कहलाया, और नाम और नामी का जो संबंध है वो अनादिकाल से बताया गया है। गीता में भी यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः कह के जो जितने भी जप हैं, सॉरी यज्ञ हैं, उनमें जप यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया। तो जप किसका करें? तो उस ओंकार का। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरण, गीता में ही है कि उस परमेश्वर का वेदोक्त नाम मुख्य होने से हम उसी का उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार ये जो जितने भी अन्य भगवानों के नाम हैं, राम, कृष्ण, सीता, हनुमान, जितने भी हम नाम लेते हैं भगवानों के, उनके जप का महात्म्य भी उसी प्रकार से समझना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वो जो है हम उस ईश्वर का चयन करते हैं, उसके नाम का चयन करते हैं। लास्ट में तो वहीं तक पहुंचना है, बस हम उस नाम से उनको जानते हैं। साकार से निराकार की ओर यात्रा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा है, लेकिन जब तक स्थूल चीज नहीं होगी तब तक हम सूक्ष्म चीज तक नहीं पहुंच सकते। तो एक बार हमें स्थूल चीज का आशय जो है लेना ही पड़ता है, लेकिन हमेशा उसी स्थूल चीज को ही हम श्रेष्ठ मान करके चलें, वो गलत है। एक कथा सुनाते थे गुरुजी, उन्होंने एक बार कहा कि भाई जैसे चित्र को कब तक माने, या उस फोटो को या उस मूर्ति को, बोला तभी तक है जब तक हमें असली जो है वो प्राप्त नहीं हो जाता। जब वो हमें मिल जाता है, उसका वास्तविक स्वरूप जान लेते हैं, तो उसको हमें त्याग देना होता है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था, बोला पहले के समय में क्या होता था कि भाई कभी कुछ महिलाएं ऐसी होती जो पति को बिना खिलाए नहीं खाती थी, तो जब वो बाहर गए अपने काम के लिए 2-3 महीने के लिए, तो उन्होंने एक चित्र रख लिया, उस चित्र को सामने रखती, पहले भाव से उनको खिलाती कि वो खा रहे हैं, फिर खुद ग्रहण करती। तो कुछ समय बाद वो आ गए, और जिस समय वो आए उस समय वो भोग ही लगा रही थी, मतलब उनको खाना ही खिला रही थी चित्र को। तो जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने उनको ना खिला कर केवल चित्र को ही खिला रही हैं उस समय भी अपना, उनका धीरे धीरे भाव वही बन गया कि वो जल्दी खा लेते हैं, तो अपना काम भी पूरा हो गया। तो जब इस दृष्टि से चलने लगे, तो बाहर जो वास्तव में आया हुआ है वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है उस चीज से, उन चीजों से। तो कभी बार हम भगवान के लिए भी ऐसा ही करते हैं, मूर्तियों को पूजते पूजते हम मूर्ति में हो जाए तो अच्छी बात है, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाए तो अच्छी बात है, उसको ही सब कुछ मान ले और आगे भी नहीं बढ़े तो बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए उसका वाचक जो है प्रणव है, और उसके द्वारा ब्रह्म को भेदित करना है हमें। उस जो भी जिस पदार्थ से वो बनी है मूर्ति, उसको भेदन नहीं करना, वो उसका भाव जहां पर है वो लेकर के आना है हमें, उनके विचारों को मानने की बात आती है। फिर इसी में आगे बता दिया कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये जो गीता में बता दिया, जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, उसके स्वरूप को, परमात्मा को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग देता है, और शरीर को त्यागते हुए जब अंतिम समय में
मोक्ष प्राप्त करता है। तो वांछित फल की प्राप्ति के लिए ओम के साथ मंत्राणाम प्रणवः सेतु, जितने भी मंत्र हैं उनके साथ ओम का उच्चारण आवश्यक होता है, क्योंकि वो उनका सेतु की तरह काम करता है, पुल की तरह काम करता है उन मंत्रों। मांगल्यम पावनम धर्म्यम सर्व काम प्रसाधनम ओंकारम परमं ब्रह्म सर्वमंत्रेषु नायकः। जो मांगल्य है, मंगलकारी है, या पावन है, धर्म्य, सर्व काम प्रसाधनम, सभी कामों को सिद्ध करने वाला, ओंकारम परमम ब्रह्म, जैसा ऐसा जो ओंकार जो परब्रह्म है, सर्व मंत्रेषु नायकः, सभी मंत्रों में वो जो है श्रेष्ठ कहलाता है। जब इस प्रकार का जब हम करते हैं तो क्या करना चाहिए, अभी जो हम बात कर रहे थे, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका प्रयोग किस तरीके से करें, उसका जाप करते हुए तदर्थ भावना भी होनी चाहिए। ओमकार का जाप करते करते उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का भी चिंतन करना चाहिए। जो हमने अभी पढ़ा कि राम शब्द क्यों आया, कृष्ण शब्द क्यों लिखा गया, या शिव उनके नाम ऐसे ही क्यों रखे गए, उनके पीछे कुछ ना कुछ तात्पर्य है। राम शब्द का अर्थ क्या है, अगर गहराई में देखेंगे तो रमन्ते योगिनो अस्मिन इति रामः, जिसके अंदर योगी लोग रमण करते हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको, राम रक्षा स्तोत्र, उसके अंदर सबसे पहले ध्यान आता है राम जी का, ध्यायेत आजानुबाहुम धृतशर धनुषम, जिनके पैर जो हैं घुटनों से नीचे तक हैं, धृतशर धनुषम, जिन्होंने जो है धनुष को धारण कर रखा है, शर बाणों को भी धारण कर रखा है, बद्ध पद्मासनस्तम, जो पद्मासन में बैठे हुए हैं। तो जब इस तरीके का वर्णन जब हम करते हैं तो वैसा ही हम जो है अर्थ वैसा ही उस जब जाप कर रहे होते हैं उस मंत्र का, तो उस मंत्र के साथ साथ वैसी भावनाएं भी होनी चाहिए। हमारा मन कहीं और है और मुंह से केवल बोले जा रहे हैं तो केवल रटना हो गया, वो रटा हुआ इतना काम नहीं करेगा जब तक उसके अंदर भावना नहीं आएगी। कोई केवल बोलता रहे आप या जल 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 जल, तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसको जाना ही पड़ेगा, उसको पीना ही पड़ेगा, उसका जो अर्थ रूप है उसकी भावना उसको ग्रहण ही करना पड़ेगा। तो जब ओमकार का जप कर रहे हैं तो वैसी भावना भी करनी पड़ेगी, राम का जब जाप कर रहे हैं तो वैसी भावना भी करनी पड़ेगी। कृष्ण, कृष्ण मतलब कर्षयति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे उसको कृष्ण कहते हैं। तो उनके जितने भी लीलाएं मिलेंगी अपने को सब आकर्षित कर रही है, यार हम भी ऐसा कर लें, हम भी ऐसा कर लें, हम भी ऐसा कर लें, वो क्या है, कर्षयति इति कृष्ण, जो हमें खींच रहा है उस ओर। और रमनते योगिनो, जब शांत स्वभाव होता है, अपना शांत बैठने का मन करता है, तो राम जी का ध्यान। तो ये यहाँ पर कुछ नाम भी, शिव, शिव मतलब क्या है, कल्याणकारी, जिससे हमारा कल्याण हो, उनका नाम शिव है। तो जब इस अर्थ का आभास करेंगे तो हमें सार्थकता है। केवल शिव 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 ओम नमः शिवाय जपते रहें उसका कोई लाभ नहीं है बहुत ज्यादा। तो साधक को ईश्वर के नाम का जप और उसके स्वरूप का स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। इसी के द्वारा जो ईश्वर प्रणिधान है या शरणागति है वो इसी का नाम है। भक्ति योग के अंतर्गत श्रवण मनन और निधिध्यासन पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा था? यस सर आपने जी, बताया। क्या था ये श्रवण मनन और निधिध्यासन? कोई थोड़ा सा बता पाएगा? चलो मुझे तो याद नहीं है। कोई नहीं, कोई भी विषय है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। फिर सुनने के बाद क्या करेंगे, उसका मनन करेंगे, उसको बार बार विषय को लेकर के आएंगे, उसका बार बार विचार करेंगे। फिर वो जो है श्रवण मनन और निधिध्यासन, बाद में वो जो विषय जो है स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। संगात संजा, पहले किसी विषय की कामना उत्पन्न होती कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर उस चीज का हम बार बार चिंतन करते हैं या उस चीज को देखते हैं। संगात संजायते कामः, जब उस चीज के संग में आते हैं तो उसकी इच्छा उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो विजायते, जब कामना हमारी पूरी नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो एक तरीका है उस चीज का, विषयों का। लेकिन श्रवण मनन और निधिध्यासन, जब परमात्मा का हम कर रहे हैं तो श्रवण मनन और
निदिध्यासन कहलाता है। ये पहले किसी चीज को सुना, सुनने के बाद उसका मनन किया, मनन करने के बाद उसको हमने आत्मसात कर लिया है, उसको अपना लिया है जीवन में, तो यही ईश्वर प्रणिधान भी कहलाता है। तो ईश्वर की भक्ति के बहुत से प्रकार, परंतु उनमें जप और ध्यान सभी प्रकार के मुख्य होने से गीता में भी उसका भी पढ़ा था ऊपर, तो इसीलिए उपलक्षण मान करके भगवत भक्ति के सभी साधनों को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए निर्भीत समाधि की सिद्धि में उनको केवल हेतु समझना चाहिए, कारण समझना चाहिए। ईश्वर की भक्ति के सभी अंग प्रत्यंग जो है ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान जब करेंगे तो अपने आप, और ईश्वर प्रणिधान भी क्यों आया, अगर इसमें ईश्वर का क्यों वर्णन किया गया, तो जो चित्त प्रसादन के उपाय थे लास्ट में, हमने सबसे लास्ट उपाय था ईश्वर प्रणिधान आद्वा, कि ईश्वर का प्रणिधान करने से भी हमारा चित्त जो है स्थिर हो जाता है। तो इस ईश्वर का स्वरूप बताने के लिए ईश्वर के बारे में वर्णन किया यहाँ पे योग सूत्र में। तो उस ईश्वर का जब चिंतन करते हैं तो भी हमारा मन जो है स्थिर होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे 1-1.5 घंटे से या सुबह से लेकर के अभी तक जो विषय सुन रहे हैं, उन विषयों में ही अभी आपका चित्त यहाँ पे है, सुन रहे हैं, लेकिन सुबह जो सुना था अभी तक वहां पर मन नहीं गया था आपका, वो याद भी नहीं आ रहा था, लेकिन एकदम से याद आ गया, अभी बोलते चित्त वहां पे पहुंच गया। या इससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, वो अब चित्त गया, पहले नहीं गया था वहां पर उस विषय में। तो ये जब तक, क्योंकि अभी तक उस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, यहाँ पर हम अंग प्रत्यंग सहित यहाँ पर लगे हुए थे, इस विषय में लगे हुए थे, तो वो हमारा जो है जब एक ही विषय में हम श्रवण मनन करते हैं तो निदिध्यासन अपने आप हो जाता है। और बाद में भगवान जो भावना रूप ध्यान से पूर्व और पश्चात जप करने का क्रम जानना चाहिए। वेद व्यास जी ने बोल दिया, स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायमाननेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। अर्थात स्वाध्याय नाम जो है प्रणव का जो जप है वो अध्यात्म शास्त्र के विचार का है, और प्रणव जप के बाद योगाभ्यास करना चाहिए, और योगाभ्यास के बाद प्रणव का जप करना चाहिए। इस प्रकार से एक दूसरे के पूरक होने के बाद जब हम पढ़ते हैं या स्वाध्याय स्वयं के बारे में जानते हैं, उसके बाद योगाभ्यास करें, और योगाभ्यास के बाद फिर से प्रणव का जप करें, अर्थात अपने आप को जानने की प्रयास करें। जो व्यास भाषा में बताया था, स्वाध्याय का मतलब प्रणव का जप भी है। तो प्रणव का जब जप करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने निकट पहुंचते जाते हैं। आत्म, जब हम दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, जब वृत्तियां खत्म हो गई, अभी के लिए क्या है, अभी 1.5 घंटे के अंदर जो हमारी जो बाहर की वृत्तियां थी वहां से हट करके हमारी वृत्तियां जो है इस योग के विषय में ही रही, तो हमने क्या किया, उतने समय के लिए बाहरी वृत्तियों को हटा दिया। तो इस विचार किसका चलेगा, यहाँ से हटने के बाद भी 5-10 मिनट 15 मिनट तो इसी का विचार चलेगा। तो क्या किया, उतनी देर के लिए अक्लिष्ट वृत्तियां तो आई, हमारी क्लिष्ट वृत्तियों को हटाया जो हमें दुख दे रही थी, उन वृत्तियों से दूर हुए हम। तो जब लगातार अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर जब अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है, वो क्लिष्ट वृत्तियां जो है धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं, धीरे धीरे वो जो है शांत हो जाती हैं। तो परमात्मा प्रकाशते, उसके बाद जो परम आत्मा है उसका प्रकाशन हो जाता है, अर्थात वो हमारे अंदर ही दिखाई देने लगता है। और यही जो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम की जो स्थिति है, कि उसके बाद हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा भी या फिर ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी हम अपने आप में स्थित हो सकते हैं। यही चीजें थी। इन्हीं चीजों के साथ इस विषय को यहीं पे विराम देते हैं। हरिओम तत्सत।